के हजारों तरीके। तो आज हम फिर इस तरीके से चलते हैं ताकि हमारी वो काउंटर वाली जो मिथ ना बन गई हो कि हमेशा काउंटर ही लाजमी है, ऐसा नहीं है। तो हम कहते हैं एक तो मैंने वेरिएबल ले लिया सेल्सियस के नाम का, इनिशियली मैंने उसको 0 दे दिया। एक मैंने ले लिया फॉरेनहाइट का नाम, उसके अंदर मैं कन्वर्जन करूंगी। तो मेरा ख्याल 2 वेरिएबल्स के साथ ही चलते हैं। तो आपने क्या किया, कंडीशन के अंदर जहां पे आप काउंटर लिखते थे, बेसिकली आपने 0 से स्टार्ट करना है ना, तो 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेल्सियस में। तो जब तक सेल्सियस वाले टेम्परेचर छोटे या बराबर है 100 तक, तब तक ये करते रहो। क्या वो आप बॉडी के अंदर लिखोगे, है ना? यस मैम। ठीक है। तो आपने लूप की स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, उसको फाइनल पॉइंट बता दिया, और आपने अपडेशन करनी है। तो हमने कहा था कि सेल्सियस की जो प्रीवियस वैल्यू है वो अपडेट हो रही है 10 नंबर्स के साथ। 10 10 का जंप लगा के जा रहे हैं ना, फर्स्ट आइटरेशन में 0, सेकंड में 10, थर्ड में 20, इस तरह से करते करते तो 10 का जंप हमने लगा दिया। तो जो बेसिक सिंटेक्स है वो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? नो मैम। हम काउंटर की नो जगह पे मैम। कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। हाँ, बस जो वेरिएबल रखा है उसको अपडेट फिर अकॉर्डिंगली करना है। अच्छा, इसके अंदर करना क्या था बेसिकली, हमने सिंपली कन्वर्जन करनी है टेम्परेचर्स की। तो टेम्परेचर के लिए जो उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम पहले जावा में कन्वर्ट करते हैं। तो जहां पर उसने TF लिखा है फॉरेनहाइट, तो यहाँ पे हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है, फॉर। तो मैं FAR। यहाँ पे फॉर लिख देती हूँ। इक्वल का साइन मिला, इक्वल लिख दिया। और टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो मेरा सेल में पड़ा हुआ है, क्रॉस के साइन पे मैं स्टेरिक देती हूँ। 9/5 प्लस 32। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सिंपली हमने कन्वर्जन कर ली बस इसकी। अच्छा, हमने जब कन्वर्जन किया है तो हर बार कन्वर्जन की है और हर बार ही डिस्प्ले करवाना है। अब वो पावर वाला केस नहीं है कि फाइनल रिजल्ट दिखाना है ना? तो जितनी बार कैलकुलेशन किया उतनी बार आउटपुट दिखाना है। तो हमें ये प्रिंट एलएन की लाइन जो है या जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहीं पे लिखनी है ना? यस मैम। तो कैलकुलेशन के फौरन बाद आउटपुट दिखा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो सबसे पहले आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दूं सिर्फ नंबर्स की बात करूं, तो 0 डिस्प्ले कराना है ना। तो 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेल्सियस। यस। और फिर उसके बाद ये जो लाइन सी बनी हुई है इसको हम पाइपलाइन कहते हैं। तो ये वाला जो साइन है ये बेसिकली आपको बैकस्लैश के साथ मिलता है। शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो पाइपलाइन का साइन आ जाएगा। ये समझ लो कि एक लाइन सी आप बनाना चाह रहे हो। तो आपने स्ट्रिंग के साथ एक और चीज कंकैटिनेट करनी है जो आपने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आइटरेशन में क्या मिलेगा, 0 लाइन मिलेगी, ये डैश सा साइन मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद 0 का 32 जो भी रिजल्ट आता है ना, फर्स्ट आइटरेशन में यही हो जाएगा। सेकेंड आइटरेशन में वैल्यू 10 लेकर आएगा, तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू की अपडेशन होगी अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी रिजल्ट डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये चीज रिपीटेडली आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ तक एजेंडा आई गेस क्लियर है। पहले इसको करके देख लेते हैं, फिर ब्यूटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आपने सिंपली मैम अगर ये कन्वर्जन डैश की। नहीं लगाते तो। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसा आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा हुआ हो ना वैसा ही आउटपुट दिखाना चाहिए। ओके। हाँ, मतलब लॉजिक की बात करें, लॉजिक तो हो गई, लेकिन आपको लाइक मेरा ये ख्याल है कि मैं फुल मार्क्स तभी दूंगी कि अगर अपेयरेंस भी वैसी होगी। तो ये मैंने आपसे बात की भी है ना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक चीज है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, जैसे ही यूजर आपको रिक्वायरमेंट देता है बिल्कुल वैसा अगर आप प्रोजेक्ट बना कर देते हो तब वो खुश होता है, या तब जो है वो नेक्स्ट टाइम आपके पास ऑर्डर लेकर आएगा, है ना? तो ये समहाउ छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बनानी है कि आपने बिल्कुल उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहना है, ना कि ये आपको नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगता ये है तो ऐसे कर लेते कस्टमर हैं अपनी तरफ से। सेटिस्फेक्शन के बारे में आ गया। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो अगर उसको सेटिस्फाई करना है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग नीड्स या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाना है। अच्छा जी, कंपाइल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। तो समहाउ रिजल्ट तो आ गया है, उसने जैसी हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी वैसा ही हमने आउटपुट दिखा दिया। अब इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन करके देखते हैं। अच्छा, आप देख रहे हो वेरी स्टार्ट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। चलें, तो नो अब बस मैम। इसके पेरेंट्स को चेंज करना है। तो आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर एक लाइन है फॉरेनहाइट सेल्सियस, तो ये पहले लिखना है मैंने, लेकिन ये लूप में नहीं ना लिखना, ये सिर्फ एक ही बार हुआ है। मैम स्टार्टिंग पे लिखनी है। हाँ, ये लूप से बाहर लिखेंगे, और ये जो सेकंड वाली लाइन है ये भी लूप के बाहर ही होनी चाहिए क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हुई। तो ये दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लूप से पहले ही लिख देते हैं। तो क्या करना है आपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट LN जो न्यू लाइन है ये क्या करता है, LN लफ्ज क्या करता है?
न्यू लाइन पे ले लो। नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है। हाँ, मैम ये प्रिंट कराने के बाद ना नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है उसको कर्सर। हाँ, यस मैम। पहले प्रिंट करता है, पहले आपका स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट करता है, फिर उसके बाद न्यू लाइन पर जाता है। तो ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, शायद स्टूडेंट्स इसको पिक नहीं करते हैं। फिर क्या है जी, डैश है, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस है, और ये तो मजीद देखते हैं इसको क्या चेंज करने की जरूरत है। तो अगर आपने चेंजेस किए हैं तो रिकम्पाइल करोगे तो सेव चेंजेस के साथ उसका अपडेटेड जो आउटपुट होगा वो नजर आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन तो हमारी होगी। अब हमने ये बस नंबर्स को थोड़ा सा जो है वो मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है हमें कुछ स्पेसेस छोड़ के आगे जाना है ना, तो कुछ स्पेसेस छोड़ने के लिए आप मैनुअली स्पेसेस भी दे सकते हो, और आपके पास \t का ऑप्शन भी है अगर आपको याद हो तो, है यस ना। मैम। तो आप देख रहे हो ये जो 0 है ये बिल्कुल इधर स्टार्टिंग पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाकर है। मतलब मुझे सेल्सियस से पहले थोड़ी स्पेसिस देनी है, तो वो स्पेसिस जो है वो मैं टैब के साथ यहाँ पर कंकैटिनेट कर लेती हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टैब नहीं लिख सकती, है ना, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग का जो मॉडिफायर है, ब्यूटीफायर है समहाउ, एस्केप सीक्वेंस है ना, तो वो हमने स्ट्रिंग लिटरल के अंदर ही लिखने होते हैं, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। और फिर मैंने उसको साथ में कंकैटिनेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रही हैं चीजें? यस मैम। जी मैम। यस मैम। मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा आगे किया, फिर देखते हैं मजीद क्या करना है। थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, तो हम सेल्सियस को भी थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए। तो कितने स्टेप्स आगे जाने की जरूरत है? 1 2, सेल्सियस के पीछे 2 स्पेसिस। अगर तो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ओके, मैम 0 और बाकी अभी 32 है क्या? बिल्कुल सेम। हाँ हाँ, 032 वाली लाइन ठीक है, लेकिन जब वो आया आपके पास 10 तो वो थोड़ा सा आगे चला गया, तो इसको फिर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल वेज हैं इसको करने के, ओके मैम। कर लोगे ओके ना? ओके मैम। मैम। जी मैम। ओके जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपके पास बेटे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम।